नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर नीरज है। मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। आज मैं आपसे बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में बात करने आया हूँ। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, बाइपोलर बोलते हैं, है ना। मतलब मान लो कि दो पोल हो, है ना। इसमें हम दो प्रकार के बोलते हैं, एक मेनिया करके बोलते हैं और एक डिप्रेशन करके बोलते हैं। तो पहले हम डिप्रेशन देते हैं। डिप्रेशन क्या है और मायूसीपन क्या है, सैडनेस बोलते हैं ना, तो दोनों में फ़र्क रहता है। तो समझो कि अगर मायूसीपन, है ना, पूरा दिन या फिर मेजॉरिटी ऑफ द डे रह रहा है और ऑलमोस्ट 2 हफ्ते कंटिन्यूसली एक आदमी वो महसूस कर रहा है, तब हम उसको डिप्रेशन कह सकते हैं। नींद के दिक्कतें, है ना, वो सब जुड़ी हुई रहती हैं। तो मेनिया में क्या होता है, मेनिया में एग्जैक्ट ऑपोजिट होता है ना। तो एक व्यक्ति को बहुत एनर्जी रहता है ना, और अत्यधिक खुशी या फिर जल्दी से चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा हो जाना। और इस बीच दौरान क्या हो जाता है कि कभी कभार हाई रिस्क बिहेवियर भी आ जाता है। अत्यधिक पार्टी करना, दारू पीने लगना, सेक्सुअल बिहेवियर आ जाना बीच में, तो ऐसे चीज़ें आ जाती हैं, ठीक है। और यूजुअली ये मेनिया जो है और ये डिप्रेशन जो है, ये फेजेस में चलते हैं। और हम ज़्यादातर ये देखते हैं कि मेनिया फेज यूजुअली कुछ महीने चलते हैं, डिप्रेशन फेज भी कुछ महीने चलते हैं, ठीक है। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में क्या होता है, ये दो फेजेस जो मेनिया भी है और डिप्रेशन है, ये आते जाते रहते हैं। 4-5 महीने के बाद डिप्रेशन फेज में चला जाएगा, फिर 8 महीने के बाद फिर से मेनिया फेज में आ सकता है, ठीक है। इसलिए हम उसको 2 पोल्स बाइपोलर करके बोलते हैं। एक अपोजिट पोल्स है ना, एक डिप्रेशन और मेनिया, तो 2 पोल्स, तो बाइपोलर डिसऑर्डर करके बोलते हैं। देखिए, बाइपोलर डिसऑर्डर में 2 प्रकार उसको हम बोल सकते हैं। एक बाइपोलर 1 बोलते हैं, बाइपोलर 2 बोलते हैं। देखिए, बाइपोलर 1 में क्या होता है, यहाँ पर जो हमने मेनिया करके हम ये अभी बताए ना, वो ज़्यादातर आता है ना। एक लाइफ साइकिल में अगर 100 साल में हम देखेंगे तो एक व्यक्ति में बहुत बार मेनिक फेज आया है, तो उसको हम बाइपोलर डिसऑर्डर 1 टाइप 1 बोलते हैं। टाइप 2 बोले तो उसमें क्या होता है, प्रिडोमिनेंटली डिप्रेशन फेज ज़्यादा रहता है। हम उसको बाइपोलर टाइप 2 बोलते हैं क्योंकि जहाँ पर प्रिडोमिनेंटली डिप्रेशन फेज ज़्यादा रहता है। इसका सटीक कारण अज्ञात है। इसके कई संभावित कारणों में शामिल है जेनेटिक्स, मस्तिष्क की संरचना और वातावरण। जहाँ पर वातावरण का बात हमने की है, तो ये देखा गया है कि जो व्यक्ति जेनेटिक वल्नरेबल है और वो व्यक्ति अगर नशा कर रहा है या फिर उसके जीवन में सडन अत्यधिक स्ट्रेस आ गया है, तो और वो नींद नहीं कर रहे हैं, तो सडन से वो बाइपोलर डिसऑर्डर फ्लेयर अप हो सकता है। और जब फ्लेयर अप हुआ है तो कौन से फेज़ आएगा वो पता नहीं रहेगा। वो मेनिक फेज़ भी आ सकता है या फिर डिप्रेशन फेज़ भी आ सकता है। इस वीडियो के अंत तक हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे कि क्या बाइपोलर डिसऑर्डर किस तरह से मैनेज और ठीक हो सकता है। ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।